मिल पाता है। जानवर एक गौल में रहते हैं, एक गले में रहते हैं, एक हुजूम में रहते हैं, एक दार में रहते हैं, गुरूही तौर पे जानवर भी रहते हैं। जानवर ज्यादातर तन्हा नहीं रहते, ज्यादातर जानवर ग्रोह में होते हैं। चंद एक मुआशरे से मुताल्लिक थीरीज है मुख्तलिफ साइंसेज में। अब ये कुछ अल्फाज अंग्रेजी के हैं, बहुत माजरत के साथ उर्दू में मुझे सहारा लेना पड़ेगा। कुछ कोर साइंसेस कहलाती हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ सोशल साइंसेस कहलाती हैं जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सब में अलग अलग इस्तिलाहात पर अलग अलग मुआशरे से मुताल्लिक डेफिनेशंस या तारीफें की गई हैं। मजमा अभी तक है मेरे साथ? जैसे मुआशरे के लिए बायोलॉजी में कहा गया है कि कौन बचता है। बायोलॉजी क्योंकि इंसान से मुताल्लिक नहीं है, तमाम के तमाम मखलूक़ात से मुताल्लिक है। तो ये सुन लीजिए, मेरी तहक़ीक़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो उसमें जो थीरी है, जो नज़रिया है, वो ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये चंद अल्फाज में मैंने पूरी बायोलॉजी का खुलासा पेश कर दिया, और ये मेरा नहीं है, ये जो बड़े बड़े माहिरीन हैं बायोलॉजी के, उन्होंने यही नजरिया दिया। ये बायोलॉजी नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। बचता कौन है, बका किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे नहीं, फिटेस्ट जो सबसे फिट हो, सही कहा। जो सबसे ज्यादा इक्विप्ड हो, जो सब, यानी मिसाल के तौर पे शदीद गर्मी आए तो उसके लिए तैयार हो, शदीद सर्दी आए उसके लिए तैयार हो, हालात के नशेबो फराज के लिए जो तैयार हो वो बचता है। नहीं पहुंचा शिया मजमा, मैं आम लोगों से मुखातब नहीं, सुन लीजिए दोबारा। बायोलॉजी के मुताबिक सबसे ताकतवर नहीं बचता, सबसे ताकतवर बाज़-औक़ात हुक्मरान होता, पहलवान होता, बहुत बड़ा दौलतमंद गनी होता। तवज्जो। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि जो सबसे ज्यादा हालात के लिए तैयार हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, जो हालात के लिए सबसे ज्यादा तैयार हो। भाई डायनासोर जो थे हाथी से बड़े थे, नापैद हो गए, आज दुनिया में उनकी हड्डियां हैं, डायनासोर नहीं है। मैं हर साइंस के नजरिए से बता पेश कर रहा हूं। आज मेरा मजमा चलेगा मुआशरे के उन्वान से, थोड़ी निस्बतन सेहत बेहतर है। यह आपकी दुआओं का सदका है, जनाब सैयदा का सदका है कि उनका जिक्र कर रहा हूं। मुआशरा, जनाब सैयदा के खुतबे से मैंने ये जुमले जो लिए हैं, सुन लीजिएगा। बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है, मैं जानता हूं यहाँ पे आम अफराद नहीं है, हर सुनने वाला आदमी आता है। ये मेंबर है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, हमारे हर पढ़ने वाला, हमारे हर सुनने वाला काबिल होता। तो बायोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, हालात का जो सबसे ज्यादा मुकाबला कर सके, जो हालात का। किबला आपकी दुआ लूंगा, आपकी खास दाद, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े खुद खतीब बैठे हैं। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हालात का सबसे ज्यादा मुकाबला कर सके। डायनासोर बड़े थे, बचे नहीं। भेड़िया छोटा था, बच गया। शेर बच गया, चूंटी बच गई। जो हालात का मुकाबला कर लेते हैं बच जाते हैं, जो हालात का मुकाबला ना कर सके फना हो जाते हैं। हम हैं शियाने हैदर कर्रा। तीन चीजों को पेश कर रहा हूं। एक है हुकूमत। अगर हुकूमतें किसी के खिलाफ हो जाएं, जितना मर्जी मकबूल हो, जितना मर्जी मशहूर हो, जितना मर्जी मजबूत हो, वो फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बाकी नहीं रहता। क्योंकि हुकूमतों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पहला हुकूमतें, दूसरा दौलत, सिक्का, पैसा। जिसके खिलाफ लोग दौलत इस्तेमाल करें वो खत्म हो जाता है। दौलत से खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं अफराद। तीसरा है मीडिया। पुराने जमाने में ये मीडिया भी अरबी का लफ्ज़, इंग्लिश का लफ्ज़ है। ये मीडिया अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा पिछले 30 साल में। उससे पहले मुहक्किकीन यहाँ बैठे शायद जहन में हो, लफ्ज़ इस्तेमाल होता था प्रोपेगेंडा। अरबी में कहते हैं तबलीगात।
जिसके खिलाफ नशरियात, आज मीडिया, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तवज्जो सारे मजमे की, बोल तो नहीं कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुआशरा पेश कर रहा हूं भाई। प्रिंट मीडिया, ये अखबार वगैरह, ये प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी वगैरह, आपके कंप्यूटर, ये सब चीजें। सोशल मीडिया, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहता, बेतहा चीजें आजकल सोशल मीडिया की इतनी लंबी फहरिस्त है कि मेंबर से गिनवाने के लिए वक्त चाहिए, इतनी तवील फहरिस्त है। ये सब बड़ी बड़ी मुल्कों की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने सब बनाए हैं, ये आम लोगों ने नहीं बनाए हैं। इसके पीछे भी एजेंडा बना दिया तो फौरन उन्होंने कोशिश की कि कमाऊं, किसी को बेचूं, और बिकने के बाद ये आप तक पहुंचे। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन नहीं है, फेसबुक है। ये तमाम सोशल मीडिया, ये आज ये मीडिया, पहले प्रोपेगेंडा था, अब आज सुन लीजिएगा, आज एक जर्नलिस्ट आता, जिसे आप सहाफी कहते हैं, अरबी का लफ्ज है सहाफी, फारसी और उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं? सहाफी, जर्नलिस्ट, और इससे अंग्रेजी का एक और लफ्ज है रिपोर्टर, रिपोर्टर भी कहते हैं, उर्दू में भी आप रिपोर्टर कहते हैं, ये भी अंग्रेजी का लफ्ज है। तो आज एक जर्नलिस्ट आता, देखता, उसका मिजाज मुझसे नहीं मिलता, उसका मिजाज आपसे नहीं मिलता, जाके रिपोर्ट करेगा, है रिपोर्टर, यानी उसने रिपोर्ट करना, तो लिखेगा मजमे के बरखिलाफ, मेरे बरखिलाफ। खुदा की कसम ऐसा हुआ नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, कोई कहीं गलत, मेरा ये इनडायरेक्ट शिकवा नहीं है जनाब सैयदा का, कोई इनडायरेक्ट शिकवा नहीं है किसी से, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। चले सियासी जलसे की मिसाल दे देता हूं। सियासी जलसे के अंदर, चले वो ज्यादा आसान रहेगा, पाकिस्तानी है, आप लोगों से कौन बेहतर दुनिया में समझ सकता है जलसों की अहमियत को, जहां पूरे साल जलसे होते रहे हैं। अब इस पार्टी का सियासतदान, इस पार्टी का रिपोर्टर जाएगा उस पार्टी के जलसे के अंदर, तो लिखेगा मजमा नहीं आया, मजमा नहीं था, वो कह रहे लाखों थे, ये कह रहे नहीं 10,000 थे। वो कहते अच्छा हमारा लीडर आने वाला है, वो जब पहुंचेगा, जहाज उतरेगा लाहौर में, तो इतना मजमा आ जाएगा, क्या मजमा था क्या नहीं था। मेरा किसी सियासी पार्टी में नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, रिपोर्टर, अरबी में इसे रिपोर्टर को सहाफी के साथ साथ एक और लफ्ज कहते हैं रावी। एक और लफ्ज है रावी। अंग्रेजी में मैंने अरबी की कई किताबें तर्जुमा की हैं, छप चुकी हैं, तो रावी को कहते हैं रिपोर्टर। रावी ने रिपोर्ट किया, कहा मैं वहां था, पैगंबर इस्लाम ने हजरत अबू तालिब अपने चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। कान में वो बात कही जाती है जो दूसरों को ना सुनानी हो, जो दूसरों को सुनानी हो लाउड स्पीकर पे कही जाती है। उन्होंने कान में कहा, तूने सुन लिया, मतलब पहुंच रहा। मेरे बुजुर्ग अगर समझ रहे हो, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने क्यों मिसालें दी, सहाफत, जर्नलिज्म, रिपोर्टर, ये आज भी तो ऐसा कर रहे हैं। वो आलिम नहीं थे, वो रिपोर्टर जर्नलिस्ट थे। हजरत अबू तालिब का अगर बुग़्ज़ रखने वाला था, क्या बात है, क्या बात है, नहीं मैं गलत कह गया, नहीं गलत कह गया, क्योंकि दाद नहीं मिली। अगर कोई अली का बुग़्ज़ रखने वाला, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जिस अंदाज से मजमा आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है जिस कि पूरा कराची ये है मोहब्बतों से सुन रहा है, सुन लीजिएगा। तो अब बुग़्ज़ लगता था अली का क्या रिपोर्ट करूं, बड़ी कोशिश की कीचड़ उछालने की। तवज्जो, अरब शायर कहता है, जो चांद की तरफ मुंह करके थूकता है उसी के मुंह पे आ जाता है। चांद तक पहुंच नहीं सकता कोई। बराए से तो सलामती सरमाए मिल्लत हजरत अल्लामा
सैयद अली रज़ा। ध्यान में रखिएगा, मुआशरा, तवज्जो, मुआशरा तमाम से मिलके बना। मैं जो पेश कर रहा था सुन लीजिए दोबारा। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में जर्नलिस्ट से रिपोर्टर थे, रावी थे, उन्होंने चीजें पेश की हैं। तो प्रोपेगेंडा, मैंने कहा था 3 चीजें अगर किसी के खिलाफ एक भी हो तो उसको खत्म, एक भी हो। हुकूमत किसी के खिलाफ हो, तवज्जो, हुकूमत खिलाफ हो, पैसा दौलत किसी के खिलाफ हो और मीडिया किसी के खिलाफ हो, तो अच्छे किरदार को बुरा बना के पेश कर दिया जाता है। कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल, दोनों को रज़ी अल्लाह। तो प्रोपेगेंडा मीडिया मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ अल्फाज को पलट के पेश कर देता है। मालिक को मकरूज बना देता है, मकरूज को मालिक। जिसके पास कुछ नहीं था उसे कहते हैं ये पहले से पैसे वाले थे। और अगर कोई मलिकतुल अरब रही हो, अभी तक मैंने नतीजा नहीं दिया, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, शायद मेरा नतीजा काम आ जाए। हुकूमत, दौलत और प्रोपेगेंडा यानी मीडिया, अगर ये 3 किसी के खिलाफ हो, तीनों में से एक किसी के खिलाफ हो वो खत्म हो जाता है। और अगर तीनों खिलाफ हो और कोई बाकी रहे, बायोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी मैंने अब मुकम्मल की। यानी जो हालात का सबसे अच्छा मुकाबला करे वो बाकी रहता। एशिया ने हैदर कर्रार, हुकूमतें तुम्हारे मुखालिफ रही, पैसा तुम्हारा मुखालिफ रहा, प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ रहा, काफिर तुम्हें डिक्लेयर किया गया, तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ कहा गया, मजलिसों में ये होता, तबर्रुक में ये होता, जाने वाले का निकाह टूटता। अगर आज आप बाकी हैं तो किसी सैयदा की दुआ